और रामायण के सुंदर कांड की हम चर्चा कर रहे हो। सुंदर कांड में ही एक चौपाई बड़ी प्यारी गोस्वामी जी लिखते हैं, पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए। है? कलंक का जो चंद्रमा है, चौथ का, कौन सा? हर बार का चौथ का चंद्रमा नहीं, एक चौथ का ऐसा चंद्रमा आता जिसका मुंह नहीं देखा जाता, वरना अपने आप बिना कोई पाप किए हुए कलंक लगता, जिसे कहते हैं चौथ का चंद्रमा। सो पर नार लीलार गुसाई तजिए चौथ चंद्र की नहीं। तो भैया पर नारी से नेह, पर नारी की आसक्ति, पराई स्त्री का प्रेम प्राप्त करने की जिज्ञासा त्याज कर देनी चाहिए, वरना रावण जैसे बलशाली पराक्रमी नहीं बच पाए तो हम तुम कौन खेत की मूली हैं। बोलो सीताराम। तो जीवन के 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र था, पहली अवस्था में ज्ञान प्राप्त करो, दूसरी अवस्था में धन अर्जित करो, तीसरी अवस्था में धर्म अर्जित करो, और अगर तीसरी अवस्था तक धन अर्जित नहीं कर पाए, धर्म अर्जित नहीं कर पाए, ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, तो चौथी अवस्था में आप किसी काम के नहीं हैं। आयु में भी, अपने जीवन में भी 4 चरण आते हैं, और रावण के विनाश के भी 4 स्त्री कारण बने। तब तो कल रावण जब जानकी जी को समझाने गया, तब जानकी जी मात्र एक तिनका लेकर के रावण को डांट देती हैं। त्रिने धैर्य ओट कहत वेदे, त्रिने धैर्य ओट कहत वेदे, सुमिर अवधपति परम सने, सुमरे अवधपति परम सने, त्रिने धैर्य कहत वेदे, त्रिने धैर्य कहत वेदे, सुमिर अवधपति परम सने, सुमिर अवधपति परम सने। जानकी जी तब तो कल रावण को मात्र तिनका रख करके ललकार देती। रावण तो क्या, रावण के साथ साथ विश्व में जितने भी योद्धा बलवान विराजमान हैं, उनकी सामर्थ्यता नहीं है कि जगत जननी भवानी की जी की तरफ दृष्टि की उठा करके भी देख लें। हरण तो दूर की बात, जानकी जी कोई साधारण नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघव सरकार जी की अर्धांगिनी है, शक्ति है। रावण तो रावण, विश्व में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो जानकी जी की तरफ दूसरी निगाह से भर दृष्टि देख ले। जानकी जी की तरफ अगर देखा जा सकता है, लक्ष्मण जी रहने वाले 24 घंटे साथ में रहने वाले, राम जी के लघु अनुज जो हमेशा राम जी के साथ रहते, जो राम जी की लीलाओं को जानते, वो भी जीवन काल में कभी भी जानकी जी के मुख की तरफ नहीं देखे। जब हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के गए और राम जी ने चूड़ामणि ली, हृदय से लगाया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कुमार देखो ये तुम्हारी भाभी जी के चूड़ामणि है, जरा पहचानो यही है कि हनुमान जी काऊ और के ले आए। कहूँ हनुमान जी काऊ और के तो नहीं उठा लाए, जरा पहचानो तो। लक्ष्मण जी नीचे बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में अश्रु भर करके कहते हैं, प्रभु बुरा मत मानना, हम एक बात कहवे। हाँ हाँ बोलो। प्रभु हमने आज तक अपनी भाभी माँ के केवल चरणों को देखा है, हाथ और मुख को नहीं देखा। चरणों का कोई अगर आभूषण होता तो मैं पहचान जाता कि ये मेरी भाभी माँ के। तो लक्ष्मण कुमार
जिन्हें शेषावतार कहा जाता, वो भी जगत जननी भवानी मां जानकी जी के हाथों को नहीं देख पाए, मुख की तरफ नहीं देख पाए ठीक से। तो भला ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं किया, दर्शन किया, दर्शन किया अनेक जगहों पर। कोई इसको अगर कुतर्क से काटना चाहे तो दर्शन तो किया पुष्पवाट का विवाह महोत्सव में, परंतु लक्ष्मण कुमार कहते हैं हमारा ध्येय केवल भाभी मां के चरणों पर टिका रहा। तो जिन जगत जननी भवानी के मुखमंडल पर, आभा मंडल पर लक्ष्मण कुमार केवल चरणों पर अपने हृदय को, मन को स्थापित कर पाते हैं, भला उन जानकी जी का हरण करने की सामर्थ्यता रावण में थी? असंभव। श्री जगत जननी भवानी का कोई हरण नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। कल हम आपको तिनका की कथा बता रहे थे, उसको थोड़ा दूसरे रूप में भी हमने महापुरुषों के मुख से सुना है। तिनका को भस्म कर दिया था जानकी जी ने दृष्टि भर से। तब महाराज दशरथ ने वचन लिया था कि बेटा तुमने अपनी दृष्टि डाल करके तिनके को तो भस्म कर दिया, पर बेटा तुम एक काम करना, आज के बाद ऐसी नजर किसी और के ऊपर मत रखना, वरना वो भस्म हो जाएगा। इसलिए जानकी जी ने अपने जीवन काल में रावण की तरफ नहीं देखा। और रावण की क्या सामर्थ्य था जो जानकी जी का हरण कर ले? तो 4 सूत्रों, 4 अंक, 4 सूत्र के साथ आज की चर्चा प्रारंभ हुई। अब आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा। आपको हम साधु जी बतावें 4 सूत्र जीवन जीने के। आयु के भी 4 चरण होते हैं अपने जीवन काल में, आयु के भी 4 चरण होते हैं। और 4 स्त्रियों के विशेष श्राप से रावण का विनाश भी होता है, पर 4 लोगों से लंका भी जलती है। श्री रामचरित्र मानस में सुंदर कांड में ही जो लंका श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने जलाई है, उसके पीछे भी 4 कारण। जब हनुमान जी लंका जला करके हनुमान जी के पास, राम जी के पास गए, तो राम जी बैठे रहे सिंहासन पे, तो पत्थर की शिला पे राम जी बैठे रहे, सब बानर बैठे रहे, सुग्रीव आदि बैठे रहे। हनुमान जी जामवंत आदि गण लेके वापस गए, तो भगवान बैठे रहे। सबने प्रणाम करो, हनुमान जी ने दूर ही से प्रणाम करो, सबसे पीछे बैठ गए। कहीं प्रभु हमें बुलाए ना, इसलिए सबसे पीछे बैठ गए। हनुमान जी निराभिमानी देवता है, इनके अंदर अभिमान नहीं। हम लोग इतने विचित्र हैं कि एक ठैया काम करवा लें तो फोटो खिंचाओ, पूरा हम नहीं कर रहा, फोटो आओ चाहिए, बढ़िया आए साहब, अब फेसबुक पे ही डालिए, अरे न्यूज में आओ चाहिए। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, कितने निराभिमानी है। अपने जीवन काल में बड़े बड़े काम किए, पर सबसे पीछे रहते हैं। तो हनुमान जी जब जानकी जी की खबर लेके आए, तो सबसे पाछे बैठ गए। सबसे पाछे बैठ के बानर आ गए, जामवंत जी रीछ रहे आ गए बैठे, हनुमान जी पाछे हाथ जोड़े बैठे, नेचे मूड करें, कप रहे, कहूँ प्रभु बुला न ले। तो राम जी ने जामवंत से पूछी, खाओ जामवंत, लंका को गो तो खबर को ले आओ। तो जामवंत जी धीरे से बोले, हनुमान जी। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान तुमने चलाओ लंका में बाण। हनुमान जी उठ गए, प्रणाम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हनुमान जी तो बड़े निराभिमानी देवता हैं, आंखों में अश्रु भराए। तो राम जी कहते हैं, अरे भाई रो क्यों रहे, लंका तुम ही गए। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, नहीं प्रभु हम नहीं गए, ये तो आपका प्रताप है। सो तव सो सब तव प्रताप रघुराई, हम नहीं गए, आपका प्रताप गया। राम जी मुस्कुरा गए। राम जी को लगा आज बढ़िया मौका है हनुमान जी को, अब हनुमान जी को प्रशंसा की जो है बाण में फंसा लो, चक्र में फंसा लो, आज बढ़िया रहा। सो राम जी ने 3-4 ठैया बाण मारे हनुमान जी के ऊपर। सही वाले बाण नहीं, शब्दों के बाण, प्रशंसा के बाण। पहला तीर चलाया, कौन सा? हनुमान जी आप जरूर कह रहे हैं कि हमारा प्रताप लंका गया, पर हकीकत तो यह है कि समुद्र तो पार तुम ही भय, हम थोड़ी भय। हनुमान जी बोले, प्रभु इमें भी हवाई कोई महिमा नहीं। अच्छा कैसे महिमा नहीं? बानर बोले, हाँ 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 तुम्हारी महिमा है, झूठ मत बोलो, बलवान आदमी हो। कोई नहीं जा रहा था समुद्र पार, तुम पार हो गए।
हनुमान जी कहते हैं हम नहीं गए समुद्र पार। फिर कौन? हनुमान जी बोले प्रभु जो राम नाम अंकित अति सुंदर, जो आपने राम नाम रूपी मुद्रिका दी, हम उसी पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। हाँ देखो निराभिमानता, हम मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार हो गए, हम थोड़ी पार भय, वो तो मुद्रिका ने पार करवा दिया, क्योंकि उसमें लिखा था राम, और समुद्र पार जाने का बन गया हमारा काम। हाँ राम जी बोले ज्ञानी नामाग्रगण्यम तो है, रुक जाओ, लेकिन हनुमान जी आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो राम जी ने दूसरा तीर चलाया। राम जी दोबारा का कहे भैया हम मान गए कि तुम मुद्रिका पे बैठ के लंका गए, पर जो बताओ लंका तो तुम्ही ने जलाई। हनुमान जी बोले प्रभु जो भी गड़बड़ बात, क्यों लंका हमने थोड़ी जलाई। बोले फिर? बोले प्रभु हम तो अशोक वृक्ष के ऊपर छिपे बैठे थे, जिन्हें फोन लगाऊ जाने। राम जी बोले मतलब? बोले हमें तो पता ही नहीं था कि हमें लंका जलाऊ ने। आप ही ने त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण। आप नहीं तो त्रिजटा को फोन लगाया, तो त्रिजटा क्या बोली? सपने बानर लंका जारी जादू धान सेना सब। आप नहीं तो त्रिजटा को फोन लगाया कि हमने सपना देखा। सपना क्या देखा? त्रिजटा बोली सपने में एक बानर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले प्रभु हम तो बैठे थे पेड़े पे, हमें लगो कि शायद हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया गो हो, विदेश आ गए सो ना लग पाओ हो, शायद त्रिजटा हाँ लगा दो हो। तो जी ने सपना दो जाने, सपना किसने दिया उसको? राम जी बोले कीने दो, क्या हमने थोड़ी दो। हनुमान जी बोले संसार कौन चला रहा? जामवंत जी बोले राम जी। तो बोले सपना कौन देता? तो बोले राम जी। तो बोले आप ही ने तो दो, सो आप ही ने बारी लंका। राम जी बोले नहीं जी बातें मत बनाओ, सही सही बताओ, ये तो कहने की बातें हैं, सही सही बताओ लंका तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, 4 लोगन ने जलाई। 4 लोगन ने? गए तो थे तुम अकेले, काय भैया नल तुम गए थे का? आहा गुरु प्रभु आहा, नील आहा, जामवंत जी तुम गए थे आहा, फिर तुम अकेले गए थे। ये 4 लोग कौन हैं जिन्होंने लंका जलाई? हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े भाई बोले सुनो, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। जो 4 आदमी जय आओ, इन 4 लोगों ने लंका को जलाया। सीता के संताप, आपका प्रताप, रावण का पाप, हमारे बाप। तो जामवंत जी धीरे से हुदा मार के बोले भैया तुम्हारे पूजनीय पिताजी कहां से पहुंच गए होते, तुम्हारे बाप कहां से पहुंच गए? तो हनुमान जी कहते हैं अड्डे से करी गर्जा कपी बड़ी लागी आका। जब हनुमान जी ने लंका जलाई गर्जना करके, उसी समय दोहा कहता है चले मरुते 49। जो 49 प्रकार की पवनें चली। हनुमान जी बोले हमने तो एक ही भवन में आग ही लगाई थी, हमारे पिताजी ने घर घर चंदा सो भेज दो। हाँ यज्ञ जैसो प्रसाद घर घर तो हमारे पिताजी ने भेजो। बोले को? बोले पवन। और बोले एक प्रकार की पवन चली हो तो फिर बात अलग है। बोले पूर्वाई भी चली, पश्चिम वारी भी चली, दक्षिण वारी भी चली, उत्तर वारी भी चली। इन 4 जनन ने लंका जलाई। राम जी बोले अरे ये भी सब बातें बनाई हैं, कुछ और बताओ, तुमने जलाई। फिर हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले फिर किने? बोले पूंछ ने जलाई। राम जी बोले बड़े चतुर हो, पूंछ की किया है? हनुमान जी बोले लगी तो हमारे हैं, लेकिन हमारी नहीं। सब बानर हंसन लगे, बड़ा पगला बन रहा है? बताओ भाई पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी है, कैसी उल्टी बात कहते? बोले पूंछ तो राम जी की है, पूछे हम जाते हैं। बोले मतलब?
हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ है हमारी। हाँ, हनुमान जी कहते कि हमारे राम जी हैं आगे, बानर को कौन पूछता, राम जी ही से तो हमारी पूंछ है। तो हनुमान जी कहते पूंछ ने लंका जलाई, कई आ पूंछ ने लंका। हनुमान जी बोले हाँ, तो अब सुनो, पूंछ कौन है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, इसे नोट कर लेना जीवन में। पूंछ कौन है जरा सुनिए। पूंछ है पार्वती और बंदर है हनुमान जी, शंकर जी। बानर का रूप है शिव और पूंछ है पार्वती। कैसे सुनिए। जब त्रेता युग में राम जी का अवतार होना था तो सब देवता अवतार ले लेकर के अयोध्या में कोई कुछ बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था। शंकर जी जाने लगे एक दिन, तो पार्वती मैया ने पूछो प्रभु जो दंड कमंडल लेकर कहां जा रहे हैं। शंकर जी बोले देवी गौरा अपनो सम्हारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो सम्हारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। अपन तो बंदरा बनेंगे, अपन तो बंदरा बने। ओ अपन तो बंदरा बने। हाँ अपन तो बंदरा बने। तुम गजानन की जय हो, तुम गजानन की हो, तुम गजानन की करियो सार। अपने तो बंदरा बने। गौरायन की करियो सार, अपने तो बंदरा बने। ओ गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा। शंकर जी कहते हैं कि गौरा तुम एक काम करो, तुम परिवार समारो, अब हम जा रहे। पार्वती मैया बोली कहाँ, बोले अब तो हम बंदरा बनेंगे। और बंदरा बनेंगे तो पार्वती मैया बोली हम बंदरिया बन जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। शंकर जी बोले आहा सब गड़बड़। बोले क्यों, बोले गणेश जी को कौन देखेगा, इसे तुम बच्चन हाँ देखो हम जा रहे। इसलिए शंकर जी कहने गौरा गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। राम जी के संग में रहेंगे मौज में, राम जी के संग में रहेंगे मौज में। बानरों के संग में बानरों की फौज में। ओ बानरों के संग में बानरों की फौज में। कर भी वहीं पर, जय हो, कर भी वहीं पर, जय हो, कर भी वहीं पर राक्षसों का संहार। अपने तो बंदरा करवे वहीं पर राक्षस संहार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा। गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बंदरा। शंकर जी बोले अब तो हम बंदरा बन भी, तुम अपनो परिवार समारो। पार्वती मैया बोली स्वामी हम भी चल भी। शंकर जी बोले हम ना ले जे भी। आहा क्यों, अरे हम अकेले जाएंगे बंदर बनेंगे। तो पार्वती मैया धीरे से बोली प्रभु आप जा रहे सो हम बंदरिया बन जे भी, भाड़ में गो दो जाए शंकर भी। शंकर जी बोले आहा अकेले जाएंगे हम, क्योंकि इस बार हम ब्रह्मचारी रूप में जा रहे हैं। एक उपाय आया समझ में। पार्वती मैया बोली एक काम करो प्रभु, दो जन को जोड़ा भी बनो रे, हम भी चले जाए भी, तुम्हारा संकल्प भी ना टूटे।
बोले बाबा, बोले बताओ का? बोले तुम बनो बनरा, बनरा की होत लंबी पूंछ। हाँ, तो आप बनो बंदर, हम बन जाते हैं पूंछ। सो दो ही जनन की होत रहे पूंछ। हाँ, तो आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे। तो कथा कहती है मां पार्वती मैया पूंछ बन गई, पूंछ बनकर आई। अच्छा, ये बात यहां सिद्ध भी होती है। कहां? जैसे लंका में आग कहां से लगी? पूंछ से। हाँ जी या ना जी? आग पूंछ से ही क्यों लगी? क्योंकि पूंछ है पार्वती जी, और सती जी ने किसका जो है उपद्रव किया था? जानकी जी का। अपराध किसका किया था सती जी ने? जानकी जी का। झूठा रूप धारण करके राम जी के सामने सती जी ही आई थी ना। तो सती जी का अपराध, जानकी जी का अपराध सती ने किया था। सती यानी पार्वती। तो मां पार्वती जानकी जी से क्षमा मांगना चाहती, और क्षमा मांगना चाहती तो पूंछ में आग क्यों लगाई? क्योंकि राम जी ने जानकी जी को निवास दे दिया अग्नि में, तो जानकी जी से क्षमा मांगने के लिए अपनी पूंछ में आग लगा करके माफी मांग रही मां पार्वती जी। हाँ, इसीलिए भोले बाबा हैं बनरा और पार्वती मैया हैं पूंछ। सो हनुमान जी हाथ जोड़ के धीरे से बोले, अपनी पूंछ पकड़ के बोले, स्वामी हमने नहीं आग लगाई, आग तो लगाई पूंछ ने। राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी आए, बोले लेकिन पूंछ हमारी तो आए, लेकिन पूंछ हम नहीं, पूंछ तो काऊ और है। राम जी समझ गए कि ये फंसने वाले नहीं हैं, तो राम जी ने तीसरा बाण मारा। कौन सा? इसमें तो फंसे नहीं। राम जी ने तीसरा बाण मारा। बोले प्रभु, राम जी बोले हनुमान जी, हमने मान लिया तुम लंका मुद्रिका पर गए, हमने मान लिया लंका को 4 लोगों ने जलाया, लेकिन एक बात तो बताओ, वापस कैसे आए? ये तो तुम्हारा ही प्रताप है, तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी बोले फिर गड़बड़ कर दी। राम जी बोले क्यों? तब तक राम जी की तरफ देख करके हनुमान जी ने वो चूड़ामणि निकाले जो जानकी जी ने दिए थे। वो चूड़ामणि लेकर के राम जी के चरणों में रख दिए। स्वामी, हम गए थे मुद्रिका पर वापसी आने में हमें भी टेंशन हती, सो हमने माता से कही, माता हम आ तो गए मुद्रिका पे, अब जाइए कहे में। सो जानकी जी ने अपने चूड़ामणि उतार कर दे दिए। हम इन चूड़ामणि पर बैठकर वापस आ गए। ले सब बानर हंसन लगे कि भैया कछु भी कहो, जो बदरा बड़ो चतुर है। हाँ, बड़ा चतुर है, फंस नहीं रहा है। राम जी बोले भैया चलो, हमने मान लिया तुम आ गए यहाँ पर ये बताओ, वहां पर जितनी भी लीलाएं की वो तो तुम्हारा बल था। नाग पांच में बधे फिर भी रावण के सामने ललकार करके बात कर रहे, ये तो तुम्हारा बल था। हनुमान जी कहते हैं स्वामी एक बात बोल में। हाँ, चौथे प्रश्न पर हनुमान जी कहते हैं स्वामी, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु रे प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु रे प्रभुताई, नाथ न कछु रे प्रभुताई, सो सब ताप रघुराई, नाथ न कछु रे प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई,
कछु रे प्रभुताए हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये आपका प्रताप है, हमारा कोई प्रताप नहीं। तो आज 4 के अंक से कथा प्रारंभ हुई, 4 पर ही चल रही है। आगे कल के दोहा से हम कथा को बढ़ावें, लेकिन आज का हम निष्कर्ष जान लें। इस भूमिका का निष्कर्ष यही है, हनुमान जी इतना काम करने के बाद भी कहते हैं कि सब राम कर रहे हैं और तुम्हें भी हर काम करना है तो राम को पकड़ना पड़ेगा। हर काम में हनुमान जी राम जी को पकड़े हैं और जीवन का सार भी है राम, जीवन का सार भी है प्रभु प्रेम। जब तो हनुमान जी महाराज राम जी को पकड़ करके चारों युगों में पूजे जाते हैं। बोलो सीताराम।